हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग इस वीडियो पे को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो ये टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बहुत डीप में एनालिसिस करके बताई थी, डिप की कुछ टिप्स दी थी, जो कॉइन्स बताए थे अच्छा खासा रिकवर करके हैं। $25 से $30 डॉट आ गया है। एवैक्स तो अपना पुरानी कॉल थी, आई थिंक हम लोगों ने मई से हम लोग बात करते आ रहे हैं एवैक्स के बारे में, जब $18 था, वहाँ से अभी ये $75 चला गया है। तो आपको बहुत सारी ऐसी कॉल्स मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे सजेशंस मिलेंगे जो कॉइन्स पे आप खुद से रिसर्च करके कर सकते हो। यहाँ फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो वहाँ पे कम्युनिटी है, वहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स के तौर पे आप उसमें जुड़ोगे, ठीक है। तो आप ये टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार बोल दूं। और दूसरी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक्स मिलेंगी, तो आप उनको भी चेकआउट करना, टेलीग्राम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स वगैरह वगैरह। तो फिलहाल के लिए हम वीडियो के अंदर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा फर्स्ट टाइम आए हो तो। अब देखते हैं, मैंने आपको सबसे पहले चीज़ क्या बताई थी, ये वाली बिटकॉइन की डोमिनेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखें तो ये एक चीज़ है गौर करने वाली, जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर की ओर थी, अप ट्रेंड में। ये कस के कल जो है एक बड़ी विक बनी, ठीक। नीचे की जो है डाउनवर्ड 42.65 से 41.34 तक आ गई थी, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत अभी नीचे है, लेकिन थोड़ी सी डोमिनेंस बढ़ रही। क्यों बढ़ रही? क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन का प्राइस अभी कहाँ पर है। बिटकॉइन आज उठा हुआ है और अच्छी खासी रिकवरी की है, बट सावधान रहने वाली चीज़ है, अभी बताता हूँ आगे क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए कल जो है बिटकॉइन ऊपर था और ऑल्ट्स ने रिकवरी इसलिए की है, ये है वो रीज़न जो रिकवरी की है कल ऑल्ट कॉइन्स ने आपके, उसका रीज़न ये है आपका, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंस है। तो पता होना चाहिए ना फंडामेंटली भाई कि आपको क्यों यहाँ पर मार्केट उठी थी, क्यों कॉइन्स आपके पंप हुए, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन की 2 कैंडल सब्सिक्वेंट कल ग्रीन बनी, ऊपर बनी थी, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। कल मैं आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था मैंने कल आपको, ये जो है इससे बड़ी बनी थी, ये ग्रीन वाली रेड वाली से बड़ी बनी थी, और ये थोड़ी बुलिश कैंडल स्टिक में आ जाती है, ठीक। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसमें बुलिश कैंडल स्टिक कहलाती है, और ये एक साइन शो कर रही थी कि बायर्स ने पकड़ा है कुछ टाइम के लिए, और ऊपर की ये भी अच्छी कैंडल है। तो ये प्राइस बढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है डोमिनेंस घटेगी तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा बहुत रेक्ट होंगे। तो जितने उठे थे थोड़ा बहुत इस वीडियो को बनाते समय तो नीचे जा रहे थोड़े बहुत। तो ये बिटकॉइन की अपडेट हुई। अब बताता हूँ आपको मेन क्या है। मेन जो चीज़ है वो तो कुछ मतलब सब चीज़ें ठीक ही लग रही हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक कंसर्न है मेरा। ये आप देखोगे ग्रीन वाली तो रेड वाली के नीचे ऊपर चली गई है, जो कि हमारा गोल्डन क्रॉस है, और गोल्डन क्रॉस को तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। गोल्डन क्रॉस को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उससे हम नीचे आए, यहाँ 38 वाला टच, 38 से एकदम ज़रा सा रह गया, 39.5 से हम ऊपर चले गए। एक 1000 का यहाँ पर डिफरेंस था, उससे ऊपर हमने विक जो है बनी है। पर जो सोचने वाली बात वो ये है कि एक जो है यहाँ पर सेलर्स और बाय का एक चीज़ बताती है, वो ये है कि इस कैंडल की क्लोजिंग हुई $40,000 पे, और इस कैंडल की ओपनिंग हुई $40,700 तो दोनों ही कैंडल की क्लोजिंग आप देखोगे 38,000 में नहीं हुई है, 40,000 से नीचे नहीं हुई। तो 40,000 जो है एक बहुत बड़ा सेंटर जो सपोर्ट है साइकोलॉजिकल, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते अब से। तो $40,000 को आप बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा। ये विक भले बनी थी, ये विक जो बनती है ना, ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि सेलर्स क्रिएट करे जाते हैं लिक्विडिटी भरने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़े डीप कॉन्सेप्ट हैं, जिनको समझाना पड़ेगा कभी बैठ के किसी अलग वीडियो में। पर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ विक, इससे घबराने वाली चीज़ नहीं होती। जब ये हो रहा होता है ना, तो आपको सामने नहीं होना होता मार्केट में, बार बार चेक नहीं करना होता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो सेल ऑफ होता है, बहुत से लोग इसमें लॉस खा जाते हैं, सेल कर देते हैं डर में। ये विक बनती है, पर क्लोजिंग जो होती है हमें उसके लिए वेट करना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। यहीं पर ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ी बहुत ग्रीन है, लेकिन अभी देखना पड़ेगा एंडिंग के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ जो कंसर्न है। कंसर्न ये है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ। हम लोग इस चार्ट में क्या करते हैं, 20 EMA देखते हैं वीकली, यानी एक 1 वीक की 20 EMA देखते हैं। और आप देखोगे, मैंने आपको समझाया था कुछ पैटर्न, 20 वीक जब भी टूटा है तो मैसिव सेल ऑफ क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा सेल ऑफ नीचे की ओर देखोगे, ये पूरा सेल ऑफ क्रिएट हुआ था। जब 20 EMA जब भी टूटा है वीकली पे, अच्छा खासा सेल ऑफ क्रिएट हुआ है। तो ये हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो मैटर करती है। अगर मैं आपको दूसरे कुछ दिखाऊँ यहाँ पर, तो अब ये देखो, यहाँ पर टूटी थी, अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, यहाँ पर टूटी, अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ। तो अच्छी खासी क्रैश आने का जो साइन है वो आपकी है कि वीकली EMA को आप कह सकते हो कि वीकली EMA एक बड़े क्रैश का साइन होता है।
तो आप देखोगे मार्च का भी मैंने आपको बताया था उस दिन। तो एक चीज़ बताता हूँ, आप तो कहोगे कि ये जो वीकली इस हफ्ते की जो बन रही है वो नीचे चली गई है, नीचे नहीं गई है, अभी इसकी क्लोजिंग ऊपर जो है अभी नहीं हुई है। क्लोजिंग कब होगी? जब ये हफ्ता खत्म होगा। तो विक से कोई मतलब नहीं है। आप देखो ये विक भी नीचे गई थी ईएमए से, ये विक भी नीचे गई थी, तो नीचे बहुत विक गई हैं। ये वाले क्रैश की तो हो गई ही थी, लेकिन जो विक है वो नीचे जाती है। पर जो मैटर करता है वो ये करता है, क्या इस विक को होल्ड कर पाता है, क्या इसकी क्लोजिंग इस ईएमए से वाइट लाइन से ऊपर होती है। अगर ऊपर होती तो मेरा कहना यह है कि हम यहाँ से अच्छी खासी बुल रन के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये जो एक मिनी क्रैश आया था ये लोगों को और डराने के लिए था, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस को मैं इसको कहना चाहूँगा, और हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं टू द मून। लेकिन अगर हम ये क्लोजिंग नीचे की ओर हो जाती है तो आप एक अच्छा बड़ा क्रैश देखिएगा 38,000 या 32,000 इस रेंज के आसपास आप देखिएगा। ये कौन सी रेंज है? वही रेंज है, सिंपल वही रेंज जो मैंने आपको पहले बोली, वही रेंज जहाँ पे क्रैश हुआ था, उस रेंज के आसपास हम नेक्स्ट आ सकते हैं फिर से। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग नहीं चाहोगे, लेकिन फिर भी हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट। ये 39,000 वाला एक 39,000 38,000 के बीच का जो सपोर्ट है वो बड़ा है, उसको होल्ड करना ही चाहिए इसको, ठीक। तो ये हो गया बिटकॉइन का अपडेट। अब मैं आपको डॉट की बात करता हूँ। डॉट जो है, डॉट कहाँ तक गया था भैया? $25 तक चला गया था। $25 से आपने उठाया होगा $30 पे, आराम से आपका कुछ 10-15 कुछ तो परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा भाई। और ये अभी जो डंप हो रहा है, हल्का सा क्रैश हो रहा है, मतलब डंप नहीं हो रहा, क्लोजिंग नहीं हुई है अभी, तो ये हल्का सा रेड इसलिए है क्योंकि डोमिनेंस इस वक्त बहुत बड़ी हुई है। एवैक्स की बात कर लेते हैं। डॉट में अच्छा मैंने आपको बताया हुआ है भाई, डॉट में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉट ऐसा कॉइन है जिसके बारे में आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर पाते हो करो, क्योंकि डिप आई हुई है, इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं मिलेगा डॉट का, ठीक है आपको। तो ये डॉट हो गया। एवैक्स की बात करते हैं। एवैक्स ने तो भाई बहुत गजब की रिकवरी की है, $50 से डायरेक्टली ऊपर चला गया, $75 $79 तक चला गया है। तभी भाई लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए, भाई एवैक्स में मुझे रिग्रेट हो रहा है। भाई रिग्रेट तो बहुत लोगों को होता है बहुत से कॉइन्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंप में ऊपर चढ़ जाओ, कभी मत लेना पंप में, अभी नहीं है समय एवैक्स लेने का। कब समय था? एवैक्स का समय तब था जब डंप में था, तब तो भाई लोग घबराते हैं। यही तो एक चीज़ है, फ़र्क होता है। इस समय लेने वाला सबसे मस्त था यहाँ पे $50। मैंने टेलीग्राम पे तो नहीं लिखा था, पर मैंने कल की वीडियो या किसी वीडियो में मैंने ज़रूर बताया था परसों नरसों की, कि एवैक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो चाहो तो, ठीक। ऑलरेडी बहुत पम्प्ड है, वैसे अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं। एवैक्स को आप $100 आराम से मांगो, बहुत मस्त जाएगा, बहुत मक्खन आराम से। यहाँ तक मैंने आपको लक्ष्य बताया था, यहाँ तक जाना बनता है। ये है हमारा एडा का चार्ट। एडा का चार्ट में मैंने आपको $2 का बताया था रेंज, हम लोग लगभग $2 के आसपास ही हैं। यहाँ देखो 2 क्लोजिंग हुई है, जो दो कैंडल्स की डेली की, वो 1.98 पे हुई है, तो $2 तो टूट गया है साइकोलॉजिकल, बट नीचे हम लोग ये वाला होल्ड कर रहा है 1.9 वाला, तो अभी भी होल्ड कर रहा है। और मैंने आपको बेस्ट रेंज जो बताई एक्यूमुलेशन की, वो यही वाली है, ये वाली रेंज है। कौन सी? 2.2 के बीच में, 2 के बीच में, 2.2 से 2 के बीच में एडा को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो चाहो तो। अच्छा प्रोजेक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर फिलहाल के लिए मैं थोड़ा अपना प्रॉफिट इसमें बुक करना चाहूँगा। और कुछ समय तक ये शायद बोरिंग हो, बट अच्छी रिकवरी यहाँ से करने के चांसेस है। ज़्यादा प्रॉफिट के बाद चांसेस तो नहीं है, बट सेफ़ रहना है तो आप एडा ही ले सकते हो। अगर आपको सेव रहना है तो आप एडा ले सकते हो, यहाँ तक के चांसेस हैं $3 के नॉर्मली। अब ये वाला हो गया हमारा, और बाकी चीज़ें भी हमने कवर कर ली हैं। तो आप टेलीग्राम से यार जुड़ना मत भूलना बिल्कुल भी। टेलीग्राम पे आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, अगर एयर ड्रॉप वगैरह आते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको देखिए बताया था टाइमली 14 सितंबर को, जब ग्रीन था सब कुछ, मैंने आपको 38K का यहाँ पर बताया था बेरिश सिग्नल आ सकता है न्यूज़ वगैरह के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।